वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 22 फरवरी 2025 और 22 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो फरवरी मंथ के हम दिवस देख लेते हैं कुछ। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, है ना। अच्छा, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। अच्छा, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया और 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने फरवरी मंथ में इतना कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा अभी एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, कुछ कारणवश नहीं आ पा रहा था। अब हमारा वीडियो करंट अफेयर का डेली अपडेट होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती? तो ये दोस्तों विश्वा राजकुमार ने जीती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 20 वर्षीय भारतीय छात्र हैं विश्व राजकुमार। इन्होंने 13.50 सेकंड में 80 नंबर याद किया और 8.40 सेकंड में 30 चित्र याद करके मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वा राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो ये पांडुचेरी में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये दोस्तों 40% की गिरावट आई है पिछले 3 दशकों मतलब 30 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार, है ना, वी अनंत नागेश्वर जी हैं। हमारे कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? वी अनंत नागेश्वर जी हैं। इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो मार्च 2027 तक बढ़ाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार कौन तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक पक्षी किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लगातार तीसरी बार राज्य की यह उपलब्धि है जो कि टॉप में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? सी.वी. आनंद बोस, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 ने पॉक्सो फास्ट ट्रैक एक्ट मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ टॉप पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नागालैंड की वन परियोजना है
है ना, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसको दोस्तों स्कोच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। अब नागालैंड को मिला है, ये रहा मैप में नागालैंड, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। नागालैंड के बारे में बात करें तो मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोय ये खोजी गई है। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है, ये आपको ध्यान रखना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को, है ना। ये भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन है जो वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में नामित एकमात्र भारतीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2025 का टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को चुना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों काश पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। और इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मेमून आलम को नियुक्त किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल इयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया। और जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से संबंधित इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड की। कैपिटल क्या है? देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टॉप पर रहा, ये आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ हुए थे दोस्तों? उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या था? तो तेजस्विनी नाम दिया गया था। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। और 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए नीता अंबानी जी को मिला है। तो ये है नीता अंबानी जी। और इन्हीं को मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला है। किसे? नीता अंबानी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो ये अपना देश भारत बना है। भारत दूसरा ऐसा देश हो गया है जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? तो चीन पहला देश है ना। चीन पहला देश है जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किया। और दूसरा अब भारत देश बन गया है।
चलिए अब भारत की बात करते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा और अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है 2025 का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, पुणे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन टॉप पर रही? तो एलिस वॉल्टन। कौन दोस्तों? एलिस वॉल्टन। ये वॉलमार्ट कंपनी से संबंधित है और ये दोस्तों दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में टॉप पर रही। कौन? एलिस वॉल्टन। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।